नमस्ते। आप सभी का आपकी अपनी इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं अभिनव सरवा एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आनल कवि और राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात हिंदी के पुरोधा रामधारी सिंह दिनकर की एक महत्वपूर्ण काव्य रचना रश्मि रथी के तृतीय सर्ग पर हम बात करने वाले हैं। चूंकि तृतीय सर्ग का द्वितीय खंड आपने आशुतोष राणा जी के श्रीमुख से YouTube चैनल पर बहुत बार सुना होगा। हम भी प्रयास करेंगे चैनल पर कक्षा 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तकों जिसमें हिंदी विषय और इसके अलावा साहित्यिक रचनाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए पहले खंड से हम शुरू करते हैं। रश्मि रथी का प्रथम सर्ग प्रथम अंक, प्रथम सर्ग का प्रथम खंड है और वहां से शुरू करते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस पावक में कनक सदृश तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं मुख से ने कभी उप कहते हैं संकट का चरण ने कहते हैं जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़े मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानुओं के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो वृत्तिका बीच उजियाली हो बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है पीसा जाता जब इक्षु दंड झरती रस की धारा अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार जब फूल पिरोए जाते हैं हम गले उन्हें लगाते हैं वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ अतुलित यश क्रेता कौन हुआ नव धर्म प्रेरणाता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रह करे नाम किया जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोड़ते हैं पल पल सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही वाटिका और वन एक नहीं आराम और रण एक नहीं। यहाँ आराम बाग के लिए बगीचे के लिए आराम और रण एक नहीं वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं सब साधन प्रचंड वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं कंकरियां जिनकी तेज सुघर छाया देता केवल अंबर विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं जो लाक्ष गृह में चलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिनगारी है। ये प्रथम खंड था। तृतीय सर्ग का दूसरा खंड शुरू करते हैं जिसका वाचन आपने आशुतोष राणा जी के श्रीमुख से कई दफा सुना होगा। देखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सब धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या हुआ था? मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर आसीने उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे यह देख गगन मुझमें लय है यह देख पवन मुझमें लय है मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें संघार झूलता है मुझमें उदयाचल मेरा दीप्त भाल वक्ष भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज परिधि बंद को घेरे है मेनाक मेरु पग मेरे है दीप्ते दो गृह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर दृघ हो तो दृश्य अकांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र
शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जनपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। शून्य को साधने सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ने पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ने अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। तीसरा खंड और देखते हैं साथी कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया साता, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं रहा कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग्य तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। कि उसे या तो धरती चाहिए या मृत्यु चाहिए। हे वीर तुम ही बोलो काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विषण बिलबिलाएंगे, निरसन विषण बिलबिलाएंगे। बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं। शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, कर्ण को कहते हैं कि हाँ यदि एक बात तू माने तो मामला बन सकता है। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की आस उझे, तेरे बल की है आस उझे। तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा। वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। है अघटनीय घटना कराल, है पृथ्वी तू पृथा कुक्षी का प्रथम लाल। बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू बड़ तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में प्रेम परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप समर डुलाएगा। पहरे पर पारत प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उतरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ने समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कहीं न कोई दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे।
कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, ये मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, कौरव को तज रण सो रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। दिनमणि सूर्य कि सूर्य पुत्र माने जाते हैं, कि सूर्य से मैं सारी कथा सुन चुका हूं और उससे मुझे बड़ी ग्लानि और व्यथा हुई है। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मनी है सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां विकराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको पालती, उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक कुछ न कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से बढ़कर समाज प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भो मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख विलीन, जब रोज अनादर पाता था, कहे शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटे नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तने फूली फली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? अब क्या ऐसा कारण हुआ कि वो मुझे बुला रही है और अकुलाहट उनके मन में व्याप्त है? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बुछड़ों को गले लगाती हैं? कृष्ण मार्ग के कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में, क्या हुआ वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ने स्नेह दर्शाता था, विश्व व्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजू किसको, जननी वही है तजू किसको। ये राधा वही है जिसको जिन्होंने और कर्ण को पाल पोस कर बड़ा किया था। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा मैं बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका बन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, ये समान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझको उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ने किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य का यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, कैसे मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कि मैं स्वर्ग से भी मुख मोड़ लूंगा लेकिन दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। सच है मेरी आस उसे, उस मुझ पर है अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया, अब जब विपत्ति आने को है, घोर प्रलय छाने को है, तद उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तने, किसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला।
मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस और चले। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ने कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। बेशक ये धारा मुझे लील दे, मैं मर जाऊं, लेकिन यहां से लौटना या दुर्योधन को धोखा देना असंभव है। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। यह झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, जीवन भर रस जीवन भीतर जीवन का रस फीका। अपना ने नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते औख होते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र, पुरुषों का धर अपना बल तेज जगाता। सम्मान जगत से पाता है, सब उसे देख ललचाते हैं। कर विविध यत्न अपनाते हैं, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा। पुरुषार्थ बस धन एक मेरा। कुल ने मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। देखिए कितनी बड़ी बात है, खुद वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। अब मैं लौट चलूंगा क्या, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। या तो जीत या अर्जुन के हाथों मेरी मृत्यु, तीसरा कोई काम नहीं होगा। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य वह नर है, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो अलग खड़ा कटवाता है। खुद आप नहीं कट जाता है, कि मित्रता के इस वृक्ष को कटवा देता है, वो बड़ा धिक्कार योग्य पुरुष है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाया गही मैंने, उस पर मैं वार चलने दूंगा, ऐसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कैब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूंगा। कुरुपति के चरणों पर धर दूंगा। सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। मुझको पाना कुछ नहीं है, सिर्फ ऋण चुकाना है। कुरु राज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। ये कहने क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ने आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूं, धन को भी मैं धूल समझता हूं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल। कर तल से झरती है रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या केशव, तुच्छ है राज्य क्या है केशव। पाता क्या नर नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्के कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन विकराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ ने होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ कभी महल में नहीं रहता और सोने पर नहीं सोता, बसता वही कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव ललचाता है, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में।
सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। हे गरुड़ कृष्ण मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझको ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, कर सकता न किसी विधि उसे छोड़े। रण खेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर बुझा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता तुरंत में कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज कहलाएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, बस एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कहिए युधिष्ठिर से, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो उसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि ही पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख सकूंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छुट वे पाएंगे। अच्छा अब चलता प्रणाम आर्य, हूं सिद्ध और समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, रण में ही अब दर्शन होगा, सर से ही चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रण से रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले वीर शतबार धन्य है, तू साने मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का नहीं प्राण, नरता का है तू भूषण महान। कि तू मानवता का एक अनमोल गहना है, एक भूषण है। तो साथियों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है, विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते।